अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है डीएचसीपी। तो आप सबसे पहले आपको डीएचसीपी का पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो डीएचसीपी जो नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। पहले इसकी ट्रेस फाइल में जाएंगे। यहाँ पर हम डीएचसीपी सर्च करके इसकी फाइल को ओपन करेंगे वायर चार्ट में। यहाँ पर हमारे ये सारे पैकेट्स आ जाएंगे। हम डीएचसीपी के पैकेट्स को फ्रंट पर लाने के लिए यहाँ पर सर्च करेंगे बूट पी। इसमें हमारे डीएचसीपी के जितने भी हमारे पैकेट्स होंगे वो ये फ्रंट पर आ जाएंगे। अभी में से हमारा क्वेश्चन क्या था कि डीएचसीपी के जो पैकेट्स हैं वो यूडीपी में सेंड होते हैं टीसीपी में। तो ये देखें यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि डीएचसीपी की जो रिलीज पैकेट है वो सेंड हुआ है यूडीपी में यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में। एसी के भी रिक्वेस्ट भी ऑफर भी मतलब कि डीएचसीपी के जितने भी पैकेट्स हैं हमारे पास यूडीपी में सेंड होते हैं टीसीपी में नहीं सेंड होते। 4 पैकेट्स जिसके हैं डीएचसीपी डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट और एचसी की एक्नॉलेजमेंट। जो सर्वर पोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं 67 नंबर और क्लाइंट पोर्ट के लिए यूज़ करते हैं 68। सबसे पहले हम चेक करेंगे डिस्कवर में। तो डिस्कवर में हमारा यहाँ लिखा हुआ है पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट है वो 68 है और डेस्टिनेशन पोर्ट 67 है, यानी ये सर्वर टू क्लाइंट जा रहा है। ये हमारा ऑफर का पैकेट है। ऑफर का मैंने पैकेट खोला और इसमें सोर्स पोर्ट 67 है और डेस्टिनेशन पोर्ट 68 है, मतलब ये सर्वर टू क्लाइंट है। ये रहा हमारा रिक्वेस्ट का पैकेट। और रिक्वेस्ट का पैकेट जो है इसमें सोर्स पोर्ट जो है वो है 68 और डेस्टिनेशन पोर्ट है 67, यानी ये 68 टू 67 क्लाइंट टू सर्वर जाएगा। एक्नॉलेजमेंट में और सोर्स पोर्ट जो है वो 67 है और डेस्टिनेशन पोर्ट 68 है, यानी ये सर्वर टू क्लाइंट का है। एक्नॉलेजमेंट पैकेट की आ गई है। किसी भी पैकेट को क्लिक किया तो हमारे पास ये शो हो गया स्क्रीन पर, ठीक है। ये फ्रेम इथरनेट, इसमें इथरनेट को हम लोगों ने क्लिक किया। इसमें आ जाएगा हमारा सोर्स। ये जो सोर्स है ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ये मैक एड्रेस है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था डिस्कवर और रिक्वेस्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले इस वाले पैकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। डीएचसीपी वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारी मैसेज टाइप कौन सी है, डिस्कवर। इसी तरह हमने रिक्वेस्ट वाले पैकेट पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारी मैसेज टाइप रिक्वेस्ट है। तो इनका डिफरेंशिएट था ना क्वेश्चन। तो डिस्कवर क्या होता है, जब भी कोई क्लाइंट या डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है ना तो उसको कोई ना कोई आईपी एड्रेस चाहिए होता है। पहले से तो उसको कोई आईपी एड्रेस साइन ही ना हुआ होगा, तो वो आईपी एड्रेस से लेने के लिए ना मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा कि मुझे आईपी एड्रेस की ज़रूरत है। इसके बाद ऑफर आता है। ऑफर होता है कि जो सर्वर होता है ना क्लाइंट को कहता है कि मैं तुम्हें आईपी एड्रेस दूंगा। तो वो जो क्लाइंट होता है ना वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आईपी एड्रेस दे दो। तो ये है कि डिस्कवर में है कि वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है कि मुझे आईपी एड्रेस की ज़रूरत है, और रिक्वेस्ट में वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, मतलब कि कंफर्म कर देता है। फर्स्ट 4 ये इसको हम डोरा प्रोसेस भी कहते हैं, जैसे डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज। तो इसमें आप ट्रांजेक्शन आईडी आप देखिए सेम है चारों में। उसके बाद रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज में ये देखें सेम है। रिलीज में बस चेंज हो गई है और देन अगेन इन चारों की ट्रांजेक्शन आईडी हमारे पास सेम है। इसमें हमने बस ये ट्रांजेक्शन आईडी बतानी है। तो क्लाइंट हमारे पास एज अ सोर्स डेस्टिनेशन जो आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा है वो ये है 0.00 0.0.0.0। ये दिस एज अ सोर्स आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसका ये है। जबकि जो हमारे पास सर्वर है वो ये अपना एक्चुअल में आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा है एज अ सोर्स भी और एज अ डेस्टिनेशन भी, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में कि वो अपना एक्चुअल यूज़ कर रहा है जबकि होस्ट जो है वो ये वाला यूज़ कर रहा है। और जहाँ तक पोर्ट्स की बात है तो हमारे पास क्लाइंट की जो है वो पोर्ट तब तक चेंज नहीं होंगी जब क्लाइंट और सर्वर दोनों की जो पोर्ट्स हैं वो तब तक चेंज नहीं होंगी जब तक आईपी एड्रेस कंफर्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पे डिस्कवर के मैसेज में हमारे पास सोर्स पोर्ट 68 है और डेस्टिनेशन पोर्ट 67 है, जबकि आस्क के मैसेज में सोर्स पोर्ट चेंज हो गया है, वो 67 हो गया और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो 68 हो गया। उसके लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे वायशाक। ये खुल गई वायशाक और इधर हम अपनी विंडो में जाकर सर्च करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ये आ गया। इस पर अब हम कमांड लिखेंगे और फिर हमारे पास आईपी एड्रेस आ जाएगा। इस पर लिखना आईपी कॉन्फिग स्लैश डाल के ऑल। इसको एंटर करेंगे, इस पर हमारे पास सारे डाटा आ जाएगा। अब ये डाटा जो आगे जैसे हमने बताना डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस, ये लिखा है डीएचसीपी सर्वर। इसका एड्रेस इसके आगे लिखा है 192.168.10.1। ये हमारे पास है डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस। ऑफर पे जाके सिंपल ये डीएचसीपी वाला ना इसको यहाँ से खोलना और योर क्लाइंट पे सर्च करना। ये वाला आईपी एड्रेस उसने हमें ऑफर किया है, तो यही हमारे क्लाइंट का आईपी एड्रेस है और यही इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह फाइंड हो जाना। देखते हैं जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें ये देखें, ये है रिले एजेंट, ये रिले एजेंट ये कर लेते हैं। ये रिले एजेंट आईपी एड्रेस आपको नजर आ रहा है, रिले एजेंट आईपी एड्रेस। इसमें हमारे पास 000 ये हमें जब ये सारी हमारे पास 000 होंगी इसका मतलब होगा कि हमारे पास कोई भी रिले एजेंट नहीं है। कौन सी उन्होंने पूछा था ना क्या वैल्यू, आपको बता दिया कि आपके दरमियान में कोई सर्वर और डीएचसीपी सर्वर और होस्ट के दरमियान में कोई रिले एजेंट नहीं। तो ये 000 वैल्यू बता दिया कि हमारे पास इनके दरमियान में कोई भी रिले एजेंट नहीं है। फिर उन्होंने पूछा था कि अगर कोई रिले एजेंट होता तो आपको कैसे पता चलना था, तो उनका आईपी एड्रेस क्या होना था। तो यहाँ पे उसका कुछ भी आईपी एड्रेस हो जाता है, जैसे हम लिखते हैं 197.123.1.0 इस तरह करके। सो कोई भी आईपी एड्रेस होता है तो उसका मतलब होना था कि हमारे पास कोई भी रिले एजेंट है। होप सो कि आपको सवाल की भी समझ आ गई होगी और जवाब की भी। थैंक यू। Next, my best question है, what is purpose of router and subnet mask? So first of all, what is router? Router is a device that connects to different networks. ठीक है। और सबनेट मास्क क्या होता है, किसी भी आईपी एड्रेस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है होस्ट आईडी, एक होती है नेटवर्क आईडी। तो सबनेट मास्क बेसिकली हमें ये बताने में हेल्प करता है कि कौन सा पोर्शन हमारा होस्ट आईडी का है, कौन सा पोर्शन हमारा नेटवर्क आईडी का है। अब हम इसके पर्पज़ की बात करेंगे इन डीएचसीपी ऑफर। राउटर गेट पे बेसिकली वो आईपी एड्रेस होता है जो क्लाइंट को बताता है, क्लाइंट मतलब हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को बताता है कि अगर उसने किसी ऐसे नेटवर्क से बात करनी है जो उस नेटवर्क के अंदर नहीं है, मतलब आउटसाइड दी लोकल सबनेट है। राउटर का यही मकसद है ना कि डिफरेंट को कनेक्ट करता है। अब जाहिर बात है जब कोई चीज़ एक नेटवर्क में नहीं है, आउटसाइड है, तो उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट ही होगा। तो उसके लिए हमें यूज़ करते हैं राउटर को।
और सबनेट मास्क हमें ये बताता है कि कौन सा आईपी एड्रेस हमारे लोकल सबनेट से बिलोंग करता है और कौन सा नहीं करता। अब इसमें एक टर्म यूज़ हुई है लोकल सबनेट। लोकल सबनेट क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट आईपी एड्रेसेस दैट कैन कम्युनिकेट विद इन अ नेटवर्क। विद इन अ नेटवर्क है, इसका मतलब सबका आईपी एड्रेस सेम है तो हमें राउटर की ज़रूरत नहीं है। विद इट कैन कम्युनिकेट विद इन अ नेटवर्क विदाउट राउटर। हमारे पास है DHCP का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में वो हमें बता रहे हैं कि DHCP सर्वर ऑफर कर रहा है स्पेसिफिक आईपी एड्रेस क्लाइंट को इन द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट सर्वर ऑफर मैसेज डज द क्लाइंट एक्सेप्ट दिस आईपी एड्रेस। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा इस आईपी एड्रेस को। तो जी क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है अगर सर्वर वही ऑफर किए हुए मैसेज पर ही रिस्पॉन्स मांगे तो क्लाइंट इसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं वेयर इन द क्लाइंट रिस्पॉन्स इन द क्लाइंट रिक्वेस्टेड एड्रेस। वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्लाइंट की रिक्वेस्टेड एड्रेस कहाँ होता है जिसे क्लाइंट ने रिस्पॉन्स किया। क्लाइंट का आईपी एड्रेस DHCP के आईपी रिक्वेस्टेड एड्रेस वाले हिस्से में होता है। ये वही एड्रेस है जिसे क्लाइंट इस्तेमाल करता है। सम टाइम ये वो वाला एड्रेस भी होता है जो सर्वर ने क्लाइंट को ऑफर किया होता है। ये देखें इसका आंसर यही इन्होंने लिखा हुआ है। इफ द क्लाइंट रिक्वेस्ट द सेम आईपी एड्रेस एज ऑफर्ड देन यस इट इज एक्सेप्टिंग द एड्रेस। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे फाइंड करना है। क्लाइंट का रिक्वेस्टेड एड्रेस ये हमने वाइशार्क की ट्रेस फाइल ओपन करके यहाँ पे हमने DHCP फाइंड करना है और उसके बाद हमने इसका रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस बता देना है जिसे क्लाइंट ने रिस्पॉन्स किया। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टाइम लैप्स। हाउ लॉन्ग इज द टाइम लैप्स इन योर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या टाइम लैप्स होता है क्या कि कितनी देर के लिए हमें आईपी एड्रेस असाइन हुआ है और इसका मकसद है कि अगर हमारे क्लाइंट ने आईपी एड्रेस यूज़ करना छोड़ दिया मतलब उसका काम खत्म हो गया तो वो वही आईपी एड्रेस जो होता है वो किसी और क्लाइंट को दे देता है या फिर किसी और को दे देता है उसके लिए यूजेबल बना देता है और अगर आपको चाहिए तो वो दोबारा असाइन कर देता है। अब ये देखना किस तरह से पहले ट्रेस फाइल्स में जाकर DHCP को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर ऑफर और एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन के अंदर चेक करना है। पहले ऑफर का चेक करेंगे उसके अंदर ऑफर के अंदर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करके ऑप्शन 51 चेक करना। ऑप्शन 51 के अंदर उन्होंने शो करवाया हुआ है कि कितनी देर के लिए आईपी एड्रेस मिला हुआ है। 51 ऑप्शन और 1 डे एक दिन के लिए उन्होंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ये ऑफर पैकेट के अंदर चेक किया हुआ। यही चीज़ एक्नॉलेजमेंट के अंदर चेक करेंगे उसके अंदर भी सेम यही ऑप्शन 51 को यूज़ किया। ऑप्शन 51 को देखेंगे उसके अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है कितनी देर के लिए साइन किया है, एक दिन के लिए। What is the purpose of DHCP release message? DHCP release sent by the client to return the IP to the server when it's done using it. इसका मतलब इसका पर्पज़ है कि IP एड्रेस रिटर्न करता है सर्वर को। Does the server acknowledge it? It is not acknowledged by the server. It means क्लाइंट ने तो मैसेज भेजा सर्वर को उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती क्लाइंट के पास कि वो मैसेज सर्वर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। What happens if it's lost? The IP stays leased until it expires. The server will not assign it to another client until the lease ends. इसका मतलब है अगर मैसेज लॉस्ट हो जाता है तो इस सूरत में क्लाइंट मैसेज लीज कर देता है और जब तक वो आईपी एड्रेस एक्सपायर नहीं होता तब तक सर्वर उस मैसेज को किसी को भी उस आईपी एड्रेस को किसी को भी साइन नहीं करता और सर्वर ये लीज टाइम देखते हुए करता है कि आईपी एड्रेस जब तक एक्सपायर ना हो जाए तब तक वो आईपी एड्रेस को किसी को भी साइन नहीं करता इस सूरत में कि जब मैसेज लॉस्ट हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। 14 उसके अंदर इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने बूट पी फिल्टर को रिमूव करना है वाइशार्क से और ARP पैकेट सेंड और रिसीव हम लोगों ने बताना है DHCP पैकेट इस सेम पीरियड में। ठीक है ARP पैकेट्स का हम लोगों ने बताना है। ठीक है और इसमें हमने इसका जो पर्पस है ना पर्पस ARP पैकेट का वो हम लोगों ने बताना है। ठीक है इसलिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे वाइशार्क के ऊपर ये इधर हमारा लिखा हुआ है बूट पी। ठीक है इधर हमारा लिखा हुआ है बूट पी इसको हम लोगों ने रिमूव करना है और यहाँ लिखना है ARP। ठीक है जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ARP पैकेट्स आ जाएगा। जो हमारा DHCP है वो हम पैकेट्स को डिस्कवर करना बताता है और जो ARP है ना ये इसमें इसका हम लोगों ने पर्पस बताना है कि आईपी एड्रेसेस का। तो किसी भी एक को हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो एड्रेसेस है ना एड्रेसेस रेवोल्यूशन प्रोटोकॉल इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारे ये वाले फॉर्म को ये इस तरह का आगे से खुलेगा। तो इसमें हम लोगों ने इसका ना आईपी पैकेट्स बता लिया। ये हमारे आईपी पैकेट्स हैं जो आईपी पैकेट्स हैं वो कहाँ पे है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मींस कि ARP में।